टीटीपी के लिए नर्म गोशा दहशतगर्दी की हालिया लहर की वजह है। कालादम टीटीपी के दहशतगर्दों को एतमाद साजी के नाम पर जेलों से रिहा किया गया। रिहा होने वाले दहशतगर्दों की वजह से मुल्क में अमन व अमान मुतासिर हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। दहशतगर्दी के खिलाफ जामे ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। कमेटी 2 हफ्ते में सिफारिशात पेश करेगी। रियासती इदारों और क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडे की मजम्मत। कहा गया, बढ़ती नफरत और मुआशरे में तकसीम से कौमी सलामती मुतासर होती है। अंदरूनी और बैरूनी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पायदार अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों का एतराफ। दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने के अज़्म का इरादा। मिसकॉन्डक्ट, आइन की गलत तशरी और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, ये चारों जजेस के जो फैसले हैं ये खुद इसके ऊपर मोहर लगाते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब कहती हैं चीफ जस्टिस की साख मुतासिर हो चुकी, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला का नोट अदालती कार्रवाई पर सवालिया निशान है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने चारों जजेस से इत्तफाक करके पिटीशन को डिसमिस किया। जो पिटीशन डिसमिस हो चुकी उस पर 3 रुकनी बेंच क्यों बनाया गया? जजेस की अक्सरियत ने भी फुल कोर्ट बनाने की बात की। सवाल ये उठता है, अदालती सहूलतकारी क्यों हुई? अदालती कार्रवाई को दीगर जज ना माने तो अवाम कैसे मान ले? आईनी बहरान का जन्म सुप्रीम कोर्ट से हो तो फैसले पर कौन एतमाद करेगा? मरियम नवाज ने भी ट्वीट किया, चीफ जस्टिस का झुकाव पीटीआई की तरफ वाज़ेह है, अब वो इस्तीफा दे दें। पंजाब केपी इंतखाबात असखुद नोटिस केस 4-3 से मुस्तरद हुआ। पीटीआई की दरखास्त पर जिस तरह कार्रवाई हुई, इससे अदालत सियासी तनाज़ात का शिकार बनी। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को अदालत पर एतराज उठाने की दावत दी गई। जस्टिस अतर मिनल्ला ने तफसीली इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, 23 फरवरी को मैंने नोट में फुल कोर्ट की तजवीज दी। 27 फरवरी को होने वाली मुशावरत का यही नतीजा था कि मैंने खुद को बेंच से अलहदा किया, ना मुझे अलहदा करने की वजह थी। तहरीक इंसाफ ने सियासी हिकमत अमली के तहत इस्तीफे दिए, पहले मंजूरी कराने और फिर मंजूरी रोकने अदालत गए। सियासी हिकमत अमली के तहत सूबाई असम्बलियों की तहलील पर भी सवालात उठते हैं। नोट में सवालात उठाए गए, क्या ऐसी सियासी हिकमत अमली आइन और जमहूरियत से मुताबिकत रखती है? क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसी सियासी हिकमत अमली को तकवीयत देने के लिए अपना फोरम इस्तेमाल करने की इजाजत देनी चाहिए? जज या बेंच हमारा मसला नहीं, बुनियादी मसला इलेक्शन है। जस्टिस अतर मिनल्ला की तफसीली इख्तिलाफी नोट पर रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का रद्दअमल। ट्वीट में लिखा, जस्टिस अतर मिनल्ला ने 90 दिन में इंतखाबात के असूल को तस्लीम किया। उन्होंने इस ज़िम्न में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला रियासत पाकिस्तान का फैसला है। फैसले के खिलाफ 342 के ऐवान में 42 सरकार ने करारदाद पर दस्तखत किए। इस करारदाद की जगह सिर्फ रद्दी की टोकरी है। जब इमरान खान वजीर आजम बनेंगे तो सब इदारे मिलकर काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट से करारदाद की मंजूरी। पीटीआई का फैसला, मुस्तरद करने वाले अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। बाबर अमान का स्पीकर कौमी असम्बली और सेक्रेटरी को मरासला। करारदाद की मंजूरी से मुतालिक मुस्तनद दस्तावेजात मांग ली। खत में लिखा, करारदाद की मंजूरी के वक्त कितने कौन से अरकान ऐवान में थे, तफसीलात दें। करारदाद पर बहस कराने वाले स्पीकर्स के नाम भी फराहम किए जाएं। जब हुकूमत ही अदालती हुक्म को पसे पोस्ट डाले तो सरमायाकारों को क्या एतमाद होगा? ऐसे काम तो बनाना रिपब्लिक में ही होते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट, कहा, साबिक वजीर आजम पर जाली और बगावत के बेहुदा इल्जामात पर केसेस हो रहे हैं। मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं।
इनको अंदाजा नहीं बैरूनी मुल्क पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को कितना नुकसान पहुंच रहा है। जो कुछ हो रहा है वो लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ को पीटीआई को कुचलने की यकीन दहानी कराई गई थी। ये सब पीटीआई की इंतखाबी सलाहियत को कमजोर करने की कोशिश है। जिल्ले शाह कत्ल समेत 10 मुकदमात की तहकीकात। इमरान खान का जेआईटी में पेश न होने का फैसला। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना रमना में एक और मुकदमा दर्ज। मजिस्ट्रेट की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है, इमरान खान ने इंटरव्यू में हसास इदारे के ऑफिसर से मुतालिक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, अफसरान के नाम लेकर बदनाम करने की कोशिश की। इमरान खान मजमूम मकासद के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लेते हैं। मुलजिम का ये अमल मुल्क और रियासत की सालमियत के लिए खतरा है। फवाद चौधरी कहते हैं, अदालत जिस सेक्शन को गैर आईनी करार दे चुकी है, इस्लामाबाद पुलिस ने इसी दफा के तहत इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का अपनी हुकूमत को आइन की पासदारी और मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शन का मशवरा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, जब मोदी को मुज़ाकरात की पेशकश कर सकते हैं तो आपस में बात क्यों नहीं कर सकते? क्या मुल्क में कौमी इत्तेहाद की जरूरत है? चीन का कहना है वो इन हालात में भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 अप्रैल की दोपहर 2 बजे तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो पंजाब का इलेक्शन की बात की है उसको ये आगे नहीं ले जा सकेंगे। मजबूर होकर एक एग्रीमेंट की तरफ आएंगे। सारे मुल्क में इलेक्शन होगा जुलाई के अंदर। जुलाई में पूरे मुल्क में इलेक्शन होता नजर आ रहा है। माहिर माशियात शब्बर सैदी का दावा, कहते हैं हुकूमत पंजाब के इलेक्शन को आगे नहीं ले जा सकेगी, मजबूरन मुआहदे पर आएगी जिसके तहत जुलाई में इलेक्शन होगा। नवाज शरीफ को डॉलर 500 तक ले जाने का बयान नहीं देना चाहिए। बैरून मुल्क लोग क्या सोचेंगे? ऐसा शख्स जिसकी पार्टी इक्तदार में है, इसे ऐसी बातें जेब नहीं देती। सियासत अपनी जगह, मगर मईशत के साथ खिलवाड़ ना करें। इस वक्त पाकिस्तान का मामला IMF की किसी टेबल पर ज़ेरे बहस नहीं। ये खुद अपनी इस करारदाद को भी देख लें। 372 का ऐवान है और 42 मेंबरान की करारदाद है। जरा ये भी रोशनी डाल दें कि ये अक्सरियती है कि ये अकलीती है। इनकी दिलचस्पी तराजू के पलड़ों में नहीं है, तराजू को पकड़ने में है ताकि अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएं। हुकूमत का हर कदम तौहीन अदालत या आइन शिकनी है। अदालती फैसले को अक़लियती कहने वाले पहले अपनी करारदाद देखें जिस पर सिर्फ 42 अरकान के दस्तखत हैं। सेनेटर शहजाद वसीम कहते हैं, इनकी दिलचस्पी तराजू के पलड़ों में नहीं, तराजू पकड़ने में है। लाहौर हाई कोर्ट ने बगावत का कानून 124 से गैर आईनी और कालदम करार देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा, 124A बुनियादी हुकूक और आजाद जमहूरियत के खिलाफ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के नेटवर्क पर कारी-वार। बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कलदम DNA का दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शमदे गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द गुलजार इमाम रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस था। गिरफ्तारी जामे मनसूबाबंदी और मरबूत ऑपरेशन के बाद मुमकिन हुई। हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी कलदम तंजीमों और दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों के नापाक अजाइम के लिए बड़ा धचका है। गुलजार इमाम 2018 तक कलदम बलोच रिपब्लिकन आर्मी में बरहमदाग बुगटी का नायब रहा। बलोच रिपब्लिकन आर्मी यूनाइटेड बलोच आर्मी के इंजमाम के नतीजे में बनने वाली बलोच नेशनलिस्ट आर्मी का सरबराह मुंतखब हुआ। गिरफ्तारी के बाद गुलजार इमाम को हकीकत का इतराक हुआ और उसने मुल्की सिक्योरिटी इदारों से ताउन का यकीन दिलाया। स्वाबी में दौरान गश्त पुलिस पर दस्ती बम से हमला। ASI साहिर खान शहीद, 2 कांस्टेबल जख्मी। पुलिस का कहना है नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी पर हैंड ग्रेनेड हमला किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। खानपुर में डॉक्टर मियां बीवी के 2 बच्चे अगवा। पुलिस के मुताबिक 11 साल के शायान और 7 साल के सुबहान को स्कूल जाते हुए अगवा किया गया। दोनों बच्चे गाड़ी में ड्राइवर के साथ स्कूल जा रहे थे। वालिद का कहना है छोटा बेटा अस्थमा का मरीज है, फौरी बाजियाब कराया जाए। लाहौर में CIA पुलिस की कार्रवाई। हंजरवाल से अगवा 6 माह का बच्चा बाजियाब। खातून अगवाकार गिरफ्तार। मुलजिमा सोनिया ने एतराफ किया वो बच्चों को अगवा करके भीख मंगवाते हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को मुराद सईद की गिरफ्तारी से रोक दिया। पीटीआई रहनुमा की मुकदमात की तफसीलात के लिए दरखास्त पर अदालत का फरीकैन को नोटिस। जलाओ, घिराओ, पुलिस तशद्दुद और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। एटीसी लाहौर ने असद उमर, यास्मीन राशिद, मुसर्रत जमशेद चीमा समेत दीगर मुलजिमान की अबूरी जमानत में 27 अप्रैल तक तौसी दे दी। डीआई खान में अहाता अदालत से गिरफ्तार। अली अमीन गंडापुर की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए पहुंची, लेकिन कागजात मुकम्मल न होने पर तहवील में न ले सकी। पीटीआई रहनुमा 6 रोज के लिए सेंट्रल जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी की दफात शामिल। वजीर खजाना इसाक डार का दौरा अमरीका मंसूख। इसाक डार को 10 अप्रैल से आलमी बैंक का IMF इजलास में शिरकत करना थी। हुकूमती जराये के मुताबिक दौरा अमरीका सियासी सूरत हाल की वजह से मंसूख किया गया। आलमी बैंक और IMF के इजलास में पाकिस्तानी वफ्द शिरकत करेगा। 72% कारोबारी इदारे पाकिस्तान की मुमकिन डिफॉल्ट की वजह से परेशान। 90% कारोबारी इदारों के मुताबिक मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम ने इक्तिसादी बहरानों को जन्म दिया और कारोबारी अदम एतमाद में इजाफा हुआ। गैलप ने रवां साल की पहली तिमाही में किए गए सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक मुआशी बहरान की वजह से कारोबारी एतमाद तेजी से गिर रहा है। तारीखी महंगाई ने सारिफीन की कुव्वत खरीद को कम कर दिया। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के 70%, जबकि पंजाब के 64% कारोबारी इदारों को खराब हालात का सामना है। मुल्क में महंगाई की शरह 75 साल की बुलंद तरीन सतह पर। हफ्तावार शरह में 0.92% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 44.49% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में 27 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। चीनी 14 रुपए 64 पैसे, 20 किलो आटे का थैला 81 रुपए 66 पैसे, मुर्गी 51 रुपए और अंडे 11 रुपए 52 पैसे महंगे हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने मुफ्त आटा तकसीम करने की तशहीर से रोक दिया। तहरीरी फैसले में लिखा, लाइनों में खड़ा करके अशियाए फरोश देना इज्जत नफ्स मजरू करने के मुतरादिफ है। कराची साइट एरिया में निजी फैक्ट्री में ज़कात की तकसीम के दौरान भगदड़ से हलाकतों का केस। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत गरबी ने फैक्ट्री मालिक समेत तमाम मुल्जिमान की दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी। इसराइल की रात गए गजा और लिबनान पर बमबारी। लिबनान में रॉकेट फलस्तीनी कैंप के करीब गिरे। गजा की पट्टी पर इसराइली जंगी तैयारों ने आबादी को निशाना बनाया। बमबारी से बच्चों का अस्पताल तबाह, मुतादिद इमारतों को नुकसान। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की ढिठाई, कहा फलस्तीनियों को निशाना बनाते रहेंगे। अमरीका ने सलामती कौंसिल को इसराइल के खिलाफ मुज़म्मती एलामिया जारी करने से रोक दिया। ग्यारी के शोधा को कौम का सलाम। सानिया ग्यारी सेक्टर को 11 साल मुकम्मल। सियाचिन ग्लेशियर पर नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियन की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल तनवीर कर रहे थे। NLI बटालियन कमांडर के हमरा मेजर जका भी मौजूद थे। 7 अप्रैल 2012 को एक बड़ा बर्फानी तोदा उनकी यूनिट पर आ गिरा, जिससे 129 फौजी शहीद हो गए। बुलंद चोटी, खराब मौसम के बायस इमदादी कार्रवाई इंतहाई मुश्किल काम था। गैर मुल्की रेस्क्यू टीम्स ने इस मिशन को नामुमकिन करार दिया। इंजीनियर्स कोर के साथ साथ दीगर बटालियंस ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुंचाया। दुनिया के मुकद्दस तरीन मुकाम पर नई जिंदगी का आगाज। इंडोनेशिया का खुशकिस्मत जोड़ा खाने काबा में शादी के बंधन में बंध गया। हसीन तरीन मुकाम पर खूबसूरत लम्हात को सोशल मीडिया पर सार्फिन के साथ शेयर भी किया। I see the swelling is really reduced over 50% to 60% at the genital area. I see the head since yesterday start to be up. The elephant is able to use his leg to move. But sure, this is the first sign. It means there is improvement. कराची के चिड़ियाघर में नूरजहां का ऑपरेशन। डॉक्टर्स ने तफसीली मुआयने के बाद हालत तसल्ली बख्श करार दी थी।
गैर मुल्की डॉक्टर्स की टीम का कहना है नूरजहां को सेहतयाब होने में मजीद 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। डॉक्टर्स ने सफारी पार्क का भी दौरा किया। चिड़ियाघर की हथनी को सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। अब्दुल्ला शफीक और फहीम अशरफ की एक दिन ताखीर से आमद। फखर जमान की एंट्री पीर को मुतवक्के। 10 अप्रैल को इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच शेड्यूल। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का आगाज 14 अप्रैल से होगा। कमेंट्री पैनल का ऐलान। T20 मैचेस में बाजिद खान और ग्रांट लीट और कायल मिल्स कमेंट्री करेंगे। लिसा स्टॉल्कर, मार्क बचर, सिकंदर बख्त और उरूज मुमताज वनडे में कमेंट्री करेंगे। पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार का आखिरी टेस्ट मैच। मीरपुर में आयरलैंड और बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अलीम डार 19 साल ICC के एलीट पैनल में शामिल रहे। सबसे ज्यादा मैच सुपरवाइज करने का रिकॉर्ड बनाया। एम्पायर ऑफ द ईयर की हैट्रिक का भी एजाज हासिल।